नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है, कल परसों की ही है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की ये घटना है। तारीख थी 17 जनवरी 2026। सीपरी बाजार ब्रह्मनगर, सीपरी बाजार वहाँ थाना भी है, और सीपरी बाजार के एक मोहल्ले ब्रह्मनगर से सैयर गेट फूटा फूटा चौपड़ा मोहल्ले में एक ऑटो एक बड़े से नीले रंग के बक्से को लेकर आया। उसके साथ चार लोग थे। जिसके यहाँ उतारा जाना था, उसके यहाँ के लिए जिस व्यक्ति ने ये सौदा किया था, ये किराए की बात की थी कि आपको फलां जगह चलना है, वहाँ पर ये बक्सा मुझे उतारना है, वो ऑटो वाले का जानने वाला था। उसने ये कहा कि तुम बाकी लोगों के साथ ये बक्सा लेकर चलो, वहाँ उतारो, मैं पैसा दे दूंगा और मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। जैसे ही वो बक्सा उस घर के बाहर उतारा गया, घर के भीतर ले जाने के लिए, उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। एक को छोड़ के बाकी तीन लोग जो उसमें बैठे हुए थे ऑटो में, उस बक्से को लेकर, उन्होंने भी इस तेज दुर्गंध की बात की। उसके बाद जब वो बक्सा उतारा जाने लगा तो उसमें नीचे के जोड़ों में से पानी भी रिस रहा था, जो बहुत बदबूदार था। हालांकि ऑटो वाले को पूरा पैसा उनमें से एक ने दे दिया था, 400 रुपये में ऑटो तय हुआ था, लेकिन वो वहां से गया नहीं। वो बार बार वहां जो लोग आसपास के रहने वाले थे, जो इकट्ठा हुए, उसके कहने पर वो बता रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। एक तो इसमें बदबू बहुत भीषण है, दूसरा इसमें से पानी रिस रहा है, तीसरा इसका वजन भी है, उसकी साइज को देखते हुए बक्से की। जिन लोगों से वो बात कर रहा था उनमें से किसी ने पुलिस को फोन भी कर दिया कि साहब ऐसे ऐसे है मामला, कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। पुलिस आ गई और उसने वहां पर बक्सा, इसके पहले कि लोग भीतर ले जाते, पड़ोसियों की जो भीड़ जमा हुई, वो बक्से को भीतर उन्हें नहीं ले जाने दिया। और पुलिस के आने पर जब बक्सा खोला गया तो उसमें मानव शरीर के अधजले अंग, ढेर सारी हड्डियां, ढेर सारी राख, ये सब उसमें पड़ी हुई थी। पुलिस ने फौरन जिसके यहाँ ये उतारा गया था, उसका नाम गीता था, गीता और अ, अ, उनके बच्चों को पुलिस ने उठाया और वहां से थाने पर ले गई। पूछताछ शुरू हुई। फिर ये पता लगा कि आरोपी जो इसका है वो राम सिंह परिहार है, जिसके घर से वो बॉक्स लाया गया था। उसका पूरा नाम राम सिंह परिहार उर्फ ब्रिजभान, वो नंदनपुरा का रहने वाला था। वो रेलवे में जॉब करता था और रिटायर हो गया था। वो पहले से ही उसकी दो शादियां हुई हुई थीं। दो उसकी पत्नियां थीं, लीगली वेडेड वाइफ्स जिनको कहते हैं, प्रॉपर उनसे शादियां की थी। 6 साल पहले जब वो रिटायर नहीं हुआ था तो उसकी ड्यूटी एक रेलवे अधिकारी के बंगले पर लगी थी। पास के बंगले में सीपरी बाजार की रहने वाली प्रीति, जिसकी उम्र 27 साल थी, यानी जो इसका आरोपी है उससे लगभग 32 साल छोटी, उससे उसका उनकी मुलाकात हुई। वो बगल में काम करने आती थी, यहाँ ये अधिकारी के बंगले पर ड्यूटी देता था। दोनों में मुलाकात हुई और ये संबंध प्यार से आगे बढ़ते हुए जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक ये संबंध पहुँच गए। प्रीति के 3 बच्चे थे, लेकिन वो पति और बच्चों को छोड़कर राम सिंह के साथ लिव इन में रहने लगी। हालांकि वो कभी कभी अपने बच्चों को भी ले आती थी, लेकिन अपने साथ नहीं रखती थी। उसके पति जिससे उसकी शादी हुई थी, बच्चे ज़्यादातर उसी के पास रहते थे। उसने प्रीति को
तीसरी पत्नी के रूप में लिव इन में रख लिया। शादी नहीं की, लेकिन वो लिव इन में रहने लगी। शुरुआत में राम सिंह उसकी सारी डिमांड पूरी करता रहा, लेकिन रिटायर होने के बाद उसकी डिमांड पूरी किया जाना संभव नहीं था। फिर कई सालों से लिव इन में रहते हुए प्रीति ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया। राम सिंह ने कहा कि हमारी ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं। बोली, तब फिर क्यों मेरे साथ लिव इन में रह रहे थे? ये तुम्हें पहले ही सोच लेना था। और अगर लिव इन में रह रहे हो तो 2 की जगह 3 हो जाएंगी, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? इस तरह की नोक झोंक के बीच में राम सिंह ने अपना दिमाग ये बना लिया कि इससे पीछा छुड़ाना बहुत ज़रूरी है, जैसा हर लिव इन रिलेशन में होता है। लिव इन आप 2 साल रहिए, 3 साल, 4 साल रहिए, लेकिन एक वक्त जरूर आएगा जब लिव इन में रहने वाली महिला या लड़की शादी के लिए परेशान होगी कि बहुत साल हो गए साथ साथ रहते हुए, अब शादी कर लो। और मानो आदमी की प्रवृत्ति ये है कि वो किसी को गले में बांध कर नहीं रखना चाहता। वो नहीं चाहता कि ये उसके गले पड़ जाए, ये उसके गले में रस्सी बांध के और फिर अपनी दिनचर्या पूरी करे। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो जहाँ चाहे वहाँ मुंह मारे, लेकिन रिश्तों में बंधना नहीं चाहता। तभी उसने प्रीति के मर्डर का प्लान बना लिया। 20 दिन पहले उसने अपने रिश्तेदार का ब्रह्मनगर में एक पहाड़ी पर मकान था, वो उनसे किराए पर ले लिया। एकांत में ऊपर पहाड़ी पर मकान बना हुआ था और वो राम सिंह के रिश्तेदार का ही मकान था। वो उनसे अनुरोध करके उसने किराए पर ले लिया और लगभग 20 दिन पहले ही लिया था और वहीं पर प्रीति को लेकर रहने लगा। एक बीच का बफर उसको बताने के लिए कि नहीं, मैं शादी करूंगा, अब तुमको अलग मकान में रखूंगा और फलाना ठिकाना, जो फितरत होती है मर्दों की, उसी फितरत में उसने उसको बरगला के उस नए मकान में रख दिया। उस नए मकान में आए हुए 10-12 दिन ही हुए थे तो 10 जनवरी 2026 को वहाँ उस मकान पर ले गया और वहाँ प्रीति की हत्या कर दी। हत्या करके उसे वहीं छोड़ दिया। फिर वहीं पर लाश के कई टुकड़े किए और उनको तिरपाल में बांध दिया ताकि उसकी बदबू ना आए। लगभग 20 टुकड़े किए इस बॉडी के, जितने वो कर सकता था। बहुत जो हैवी या जो बड़ा हिस्सा है जिसको वो काट नहीं सकता था चाकू से, उसको वो छूट गया उससे। तमाम कोशिश के बाद भी उसके छोटे टुकड़े नहीं हो पाए और वो प्रतिदिन उस मकान में जो चूल्हा उसने बनाया था, लकड़ियां रोज वो खरीद के ले आता था। नेचुरल सी बात है, लकड़ी रोज आएगी तो लोग सोचेंगे खाना बनाने के लिए लकड़ियां आई हैं। लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना बनाया करती थी प्रीति, वो खुद भी बनाता था। तो उसी चूल्हे में लकड़ियां जला जला के एक एक अंग को वो प्रतिदिन, एक दिन में किसी दिन 2 अंग, बड़ा अंग है तो 1 अंग, वो जलाया करता रहा। और उसके अधजले अंग और जो राख हुए अंग हैं, जैसे मांस उसका जल गया, हड्डी रह गई, उसको अलग करता जाता था कि राख और हड्डियां एक जगह वहीं उस एरिया में ही जहां वो रहता था अलग करके रख दिया। धीरे धीरे 7 दिन हो गए तो जो बड़े अंग थे जिनको वो जला नहीं पा रहा था, बार बार कोशिश के बाद भी वो नहीं जल रहे थे, उनमें से बहुत तेज बदबू आने लगी। उसे लगा कि हो न हो किसी दिन उसके जो रिश्तेदार हैं जिनका ये मकान है, अगर वो यूं ही घूमने टहलने आ गए और उनको बदबू का एहसास हुआ तो हमारी पोल पट्टी खुलेगी। लिहाजा उसने एक नीले रंग का बक्सा बाजार से खरीदा। उसमें सारी राख, अध जली हुई हड्डियां और शरीर का वो हिस्सा जो जला नहीं था, जो जल नहीं पाया था, उनको रख दिया। और शनिवार यानी 17 जनवरी की रात उसने एक लोडर गाड़ी बुक की। लोडर गाड़ी वही उसकी जैसी होती है, ऑटो जैसी होती है, सामान रखने की जगह उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। वो लोडर गाड़ी उसने बुक की और बॉक्स को ले जाने के लिए अपने बेटे समेत 4 लोगों को ले आया। राम सिंह ने बॉक्स को लोडर में रखवाया और बोला
कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, तुम लोग लेकर चलो। इस बॉक्स को लेकर सैयर गेट के अंदर फूटा चौपड़ा मोहल्ले में उसे पहुंचना था, जहां आरोपी की दूसरी पत्नी गीता रायकवार रहा करती थी। लोगों ने गीता के घर के बाहर वो बॉक्स उतार दिया। काफी इंतजार के बाद भी राम सिंह नहीं आया। बॉक्स से बदबू और पानी बहा तो लोडिंग का जो ऑटो का जो चालक था और बाकी लोग जो साथ में आए थे उसके बेटे को छोड़ के, उन सब को शक हुआ। वो कहने लगे कि इतनी बदबू और नीचे के हिस्से से पानी निकलना, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बक्से में ताला बंद था। लोगों ने उसके बेटे से कहा भी कि ताला खोलो, देखा जाए ऐसा क्या है जो इतनी बदबू कर रहा है। तो वो कहने लगा, नहीं, चाबी हमारे पिताजी के पास ही है, वही बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए। इसीलिए कि कहीं ये लोग और हल्ला न करें, उन्होंने उस लड़के ने अपनी तरफ से ऑटो चालक को जो 400 रुपये तय हुए थे, जिसके लिए राम सिंह ने कहा था कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ, मैं ये पैसा दे दूंगा, वो उसके बच्चे ने ही 400 रुपये दे दिया। लेकिन कोई उनमें से वहाँ से गया नहीं। और इसी बीच में जो अगल बगल के लोग थे वो भी इकट्ठा हो गए। जब जो लोग लेके आए थे, 3 लोग, बेटे को छोड़ के 3 लोग और लोडर का ड्राइवर, इन लोगों की चर्चा सुन के कुछ और लोग इकट्ठा हो गए और उन्हीं में से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई, बक्से का ताला तोड़ा गया तो उसमें शरीर के कुछ अध जले, कुछ जले हुए, कुछ हड्डियां और राख बरामद हुई। घर में मौजूद उसकी दूसरी पत्नी गीता और उसके बेटों को पुलिस उठाकर ले गई। ऑटो चालक जयपाल सिंह का सबसे पहले बयान लिया पुलिस ने मौके पर ही, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा शंका की थी। उसने बताया कि मैं लोडिंग गाड़ी चलाता हूँ, मेरे मोहल्ले में ही राम सिंह रहता है। शुक्रवार को वो मेरे पास आया था, यानी 16 जनवरी को, और बोला कि कुछ सामान लेकर जाना है। उसे 400 रुपये में लोडिंग बुक की और ये कहा कि इसे लेकर और अब खुद को ऑटो को लेकर वो अपने घर ब्रह्मनगर ले गया। राम सिंह के साथ उसका बेटा नितिन और 4 लोग और थे। ब्रह्मनगर में पहुंचे तो वो घर से एक बक्सा निकाल कर ले आया। जय सिंह पाल कहता है कि मुझे शक हुआ, क्योंकि वो कुछ अजीब हालत में था, बहुत भारी था। बक्से का साइज तो छोटा था लेकिन उठाने में बहुत भारी था। तो पूछा, इसमें क्या है? राम सिंह बोला, घर का सामान है। उसने कहा, मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों कुछ गलत लग रहा है। लेकिन राम सिंह ने कहा कि नहीं, ले चलो। राम सिंह लोडर में नहीं बैठा, जबकि उसका बेटा समेत 4 लोग उस लोडर में बैठ गए। राम सिंह बोला, आप लोग चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। जब कॉलोनी में पहुंचे तो बेटे नितिन ने बक्से को उतारा और उसमें से बदबू आ रही थी, पानी बह रहा था। लोगों ने वहीं इकट्ठा होकर पुलिस को सूचना दे दी और बक्से में से ये सारी चीज़ें निकली। लोगों का कहना है कि राम सिंह परिहार चरित्र का ठीक नहीं था। उसकी पहली शादी गीता परिहार से हुई थी। गीता के एक बेटा शैलेंद्र और 2 बेटियां हैं। लगभग 25 साल पहले गीता रायकवार से उसका अफेयर हो गया। गीता पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा मनीष भी था। दोनों लिव इन में रहने लगे। फिर उनसे जब कुछ दिन हो गया तो उसे शादी करनी पड़ी। उससे गीता रायकवार को एक बेटा नितिन भी हुआ। उसके बाद पिछले 7 साल पहले से उसका तीसरा अफेयर प्रीति से चलने लगा। बताया जा रहा है कि इसी तरह की तमाम महिलाओं पर राम सिंह की गंदी नज़र रहती थी। खैर, एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। प्रीति आरोपी की तीसरी पत्नी है। दोनों के बीच लगभग 7 साल से संबंध या अफेयर चल रहा था, लेकिन शादी नहीं हुई थी। वो दोनों लिव इन में रहा करते थे। आज की घटना,
आज तो देखिए इस राम सिंह ने गजब ही कर दिया। एक शादी पहले हुई, उससे 3 बच्चे, 1 बेटा 2 बेटियां। फिर दूसरी शादी की जिसके पहले से 1 बच्चा। फिर राम सिंह से भी 1 बेटा। फिर तीसरी के भी पहली शादी से 3 बच्चे, यानी 3 पत्नियां और 8 बच्चे। पत्नियों को मतलब उसने पत्नियों की एकदम झड़ी लगा दी, लाइन लगा दी। राम सिंह रिटायर हो गया था, पेंशन भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती होगी, तो खुद को लेकर 9 लोगों का जीवन यापन करना ये बहुत ही कठिन काम है, वो भी सिर्फ पेंशन के सहारे। दूसरा कोई काम धंधा वो करता नहीं था। लेकिन जिसकी आदतें गंदी हों उसे कौन रोक सकता है। वो अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा, जो उसे करना है वही करेगा। 2 से तो शादी ही कर ली, तीसरी लिव इन में रह रही थी, वो भी 6 साल से। लिव इन में रहने वाली महिलाओं का क्या हश्र होता है। कम से कम 50 अलग अलग अपराध की घटनाओं में मैं किस्सा गोई की सीरीज में बता चुका हूँ कि 95% लिव इन रिलेशन में महिलाओं की या लड़कियों की हत्या हो जाती है। कारण भी उसका स्पष्ट है। आप 2 साल 3 साल 4 साल रह लिए लिव इन में, तो बड़ा नेचुरल है। जो लड़की 3 साल से अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ रह रही है, आपके कहने पे रह रही है, आपकी शर्तों पर रह रही है, तो एक दिन वो शादी का दबाव जरूर बनाएगी कि अब 2 साल हो गए, अब 3 साल हो गए, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी का दबाव बनाते ही आदमी का शैतान जाग जाता है। वो पीछा छुड़ाने और उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए अपराध करता है, जो पिछली बहुत ढेर सारी घटनाओं में किया गया। लेकिन राम सिंह ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले शरीर के 20 टुकड़े किए, फिर रसोई में एक एक करके छोटे अंगों को जलाया, उनकी राख इकट्ठा की। बड़े हिस्से नहीं जल पा रहे थे और 7 दिन में शरीर बदबू करने लग रहा था, तो वो बक्सा ले आया, राख सहित सारे हिस्सों को उसमें रखा, दूसरी पत्नी के यहाँ पहुंचा दिया कि एक आध दिन में वहां रख के फिर कहीं और फेंक कर चला जाएगा। देखिए, अवैध जो संबंध हैं ये लालच और झूठ की जिंदगी पर टिके हुए होते हैं। वो अंततः हत्या, भय और बर्बादी में इस तरह के जो रिलेशन हैं वो बदल जाते हैं। जो रिश्ता सच्चाई और जिम्मेदारी पर आधारित नहीं होता वो किसी न किसी को तबाह ही कर देता है। अच्छा, दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि मैंने अपराध कर लिया या मैंने उसको रास्ते से हटा दिया, बहुत सफाई से ऐसा किया, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो अपराध कितना भी योजनाबद्ध हो, सच नहीं छिपता है। उसने सबूत मिटाने की भरपूर कोशिश की। शव के टुकड़े करना, जलाना, बॉक्स ले आना, ठिकाना बदलना, लेकिन बदबू और पानी ने लोगों के शक को पुलिस तक पहुंचा दिया और पुलिस जांच में सच बाहर आ गया। अपराधी कितना भी चालाक हो, प्रकृति और समाज सच्चाई को उजागर कर देती है। लालच और पैसे की भूख इंसान को हैवान बना देती है। पैसों की मांग, दबाव और स्वार्थ से इंसानियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। जब पैसा रिश्तों से बड़ा हो जाए तब इंसान अपनों का भी कातिल बन जाता है। दूसरा यह है कि झूठ की जिंदगी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। 2 शादियां, तीसरा रिश्ता, अलग अलग जीवन, सब एक समय तक छिपा रहा, लेकिन अंत में सब कुछ उजागर हो गया, कुछ नहीं बचा। अपराध केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार को सजा देता है। आप देखिए, इस घटना में सारे बच्चे अनाथ हो गए, 8 बच्चे अनाथ हो गए, 3 पत्नियों के 8 बच्चे। उसकी अपनी बदनामी हुई, परिवार की बदनामी हुई और निर्दोष लोग जेल चले गए। दूसरी पत्नी का उसमें कोई हाथ नहीं था, उसके बच्चों का कोई हाथ नहीं था, लेकिन उन्होंने हत्या की लाश को छिपाने के लिए बक्से को अपने दरवाजे पर रखा, इसलिए इस आरोप में वो जेल पहुंच गए।
तो निर्दोष लोग जेल चले गए। एक व्यक्ति का अपराध कई निर्दोष जिंदगियों को नरक बना देता है। समाज की सजगता अपराध रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। लोडर चालक समाज का था, मोहल्ले के लोग समाज के थे, बेटे के सिवा जो 3 लोग बैठे हुए थे वो भी समाज के थे। उन्होंने बदबू और उस निकलने वाले पानी से जो उनको शक हुआ उसको इन लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया। यदि समाज जागरूक न होता तो अपराध और देर तक छिपा रह सकता था। लास्ट ये है कि कानून से भागा नहीं जा सकता। भागना, छिपना, बहाना सब अस्थायी है। कानून देर से सही लेकिन अपराधी तक पहुंचता जरूर है। कुल कहने का आशय ये कि अनैतिक जीवन, लालच और झूठ से मिली सफलता नहीं है ये, केवल अपराध, पश्चाताप और विनाश ही मिलता है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।